हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉय नेम शेख। हाजिर हो आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो के साथ बहुत दिनों के बाद। एक्चुअल में मेरा प्लान चल रहा था शॉर्ट्स ज़्यादा यूट्यूब पे अपलोड करने का, लेकिन फाइनली मतलब काफ़ी दिन हो गया है तो एक बड़ी वीडियो आनी चाहिए। आज हम ट्रेन करेंगे बाइसेप एंड ट्राइसेप। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। ए भैया ओह, ये बहुत आईजी बंदा है। गया हूँ बहुत सारा कार्डियो आज किया है। क्रॉसफिट के बाद ही देखो मेरा बाइसेप बन गया थोड़ा सा। पब्लिक देखी नोटिस करेगी, पब्लिक लेकिन बड़ी मुश्किल से भैया डैश ठीक हुई है। फर्स्ट वेरिएशन स्पाइडर कर्ल इंक्लाइन बेंच के ऊपर जिगजैग रॉड से कोशिश करेंगे ज्यादा वेट नहीं मारे, एवरेज वेट ले और ट्रेन अच्छी तरह करे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा, और न गुमराहों की। आमीन। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है। परहेजगारों के लिए रहनुमा है जो गैब पर ईमान लाते और आदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है। लिटरली भैया, जहाँ मसल कट जाए ना वहां से 4-5 काउंटिंग और करके मारो, मजा आ जाता है भाई। हम लोग बाइसेप पोज करते हो जितना टाइट कर देना मसल को, सेम वो पोजीशन रखो। हाँ, पूरा मत स्क्वीज करो, होल्ड करो यहाँ पे, यहाँ टाइट करो। ओके, छोड़ो आराम से, स्क्वीज होल्ड टाइट करना है। हाँ, हर रेप पे उसको टाइट करो, वो कनेक्ट हो जाएगा अपना 4-5 रेप के बाद। हाँ, होल्ड। हाँ, ये पेशेंस जरूरी है हर चीज में। करते हैं और जो किताब ए पैगंबर तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते और आखिरत का यकीन रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। जो लोग काफिर हैं उन्हें तुम नसीहत करो या ना करो, उनके लिए बराबर है। वो ईमान नहीं लाने के। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा रखी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रोजे आखिर पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये अपने ख्याल में अल्लाह को इधर टाइट हो गया भाई, एकदम कैसा लग रहा है। बहुत रश है ट्रैफिक की एरिया में। भाई 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 नहीं बोलते हम लोग, भाई भाई बोलते हैं। कंट्रोल में मारो भाई, कंट्रोल में मारो, निकाल दो सब ध्यान से, आराम से। जो चीज होती है ना घाई घाई में नहीं होती है वो। चलो परफेक्ट, होल्ड करो, ऊपर थोड़ा सा अटैच करो उसको। हाँ, लेकर आओ, बस यहाँ होल्ड करो। हाँ, आगे से छोड़ो डंबल। हाँ, वहीं से लिफ्ट करो। अभी ये कनेक्ट होगा अभी। परफेक्ट। गैप करो डंबल में, थोड़ा सा गैप, बाहर डिस्टेंस रखो दोनों डंबल। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। निकालो निकालो, जाएगा। जब तक हाफ नहीं उठेगा तब तक मारो। इधर इधर, होल्ड होल्ड होल्ड, स्लो रिलीज। कम ऑन। मोमिनों को धोखा देती हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को धोखा नहीं देती और इससे बेखबर हैं। इनके दिलों में कुफ्र का मरज था, अल्लाह ने इनका मरज और ज्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न डालो तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। देखो, ये बिलाशुबा मुफसिद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह
और लोग ईमान ले आए तुम भी ईमान ले आओ। तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ ईमान ले आए हैं उसी तरह हम भी ईमान ले आए। सुन लो कि यही बेवकूफ हैं लेकिन नहीं जानते। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और मुसलमानों से तो हम हंसी किया करते हैं। इन मुनाफिकों से अल्लाह हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीदी, तो न तो इनकी तिजारत ही ने कुछ नफा दिया और न ये हिदायत याब ही हुए। इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने शबे तारीख में आग जलाई। जब आग ने उसके इर्द गिर्द की चीजें रोशन की तो अल्लाह ने उन लोगों की रोशनी जायल कर दी और उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं देखते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि किसी तरह सीधे रास्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते। या इनकी मिसाल मेघ की सी है कि आसमान से बरस रहा हो और उसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहा हो और बिजली कौंद रही हो, तो ये कड़क से डर कर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां दे ले। और अल्लाह काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है। भाई ऐसा लग रहा ब्लड है ना अंदर भाग रहा है। करीब है कि बिजली की चमक इनकी आंखों की बसारत को उचक ले जाए। जब बिजली चमकती और इन पर रोशनी डालती है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाती हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो इनके कानों की सुनवाई और आंखों की बीनाई दोनों को जायल कर देता। बिला शुबा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम उसके अजाब से बचो। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से मेंह बरसाकर तुम्हारे खाने के लिए अनवाओ अक़साम के मेवे पैदा किए। बस किसी को अल्लाह का हमसर न बनाओ, और तुम जानते तो हो। और अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाई है कुछ शक हो तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ, और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे मददगार हों उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर ऐसा न कर सको और हरगिज नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए नेमत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही है जो हमको पहले दिया गया था। और उनको एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे और वहां उनके लिए पाक बीवियां होंगी और वो बहिश्तों में हमेशा रहेंगे। अल्लाह इस बात से आर नहीं करता कि मच्छर या इससे बढ़कर किसी चीज मसलन मक्खी मकड़ी वगैरह की मिसाल बयान फरमाए। अब जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं कि वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह की मुराद ही क्या है। इससे अल्लाह बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत बख्शता है, और गुमराह भी करता है तो नाफरमानों ही को, जो अल्लाह के इकरार को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं और जिस चीज यानी रिश्ते कराबत के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको कते किए डालती हैं और जमीन में खराबी करते हैं। यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। काफिरों, तुम अल्लाह से क्यों कर मुनकिर हो सकते हो। ओके, फाइनली वर्कआउट डन हो चुका है। आज हम ट्रेन करें बाइसेप एंड ट्राइसेप। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं, कोई ऐसी खास मजबूरी नहीं थी, बस हम लोग अपने माइंडसेट को बड़े वीडियो से शिफ्ट करके शॉर्ट पे लेके चले गए थे। और ये हमारा ही प्लान है कि हफ्ते में 1.5 हफ्ते में 1 या 2 हम लोग बड़ी वीडियो को शूट करके अपलोड किया करेंगे, और बाकी जो भी रहेगा हमारा फुल डे रूटीन, मैंने जैसा कि कहा था कि मिनी ब्लॉग मैं बनाया करूंगा, वो शॉर्ट्स पे अपलोड करूंगा, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर रहा हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट पे भी अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज जाइए देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। थैंक यू।